इस साल का बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ अहम जानकारियां दी, जिनका सीधा संबंध कुछ सरकारी निजी कंपनियों से था। भारत की सरकारी कंपनियां जो पिछले कुछ समय से लगातार घाटे में चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक भारत की 70 कंपनियां घाटे में थी, जिनका टोटल अमाउंट 31,000 करोड़ था। सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाली कंपनियों में BSNL, MTNL, एयर इंडिया, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड शामिल है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोर्ड्स के मीटिंग के बाद ये बताया गया कि BSNL का घाटा 14,904 करोड़ रुपए का है, वहीं एयर इंडिया का 8,474 करोड़ रुपए का और MTNL का घाटा 3,390 करोड़ रुपए का था। देश में सबसे ज्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनियों की सूची में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL सबसे पहले स्थान पर है। बिजनेस टुडे के मुताबिक संचार एवं IT मंत्रालय के तहत इस मिनी रत्न कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 8,738.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरकारी कंपनियों को उस साल हुए कुल घाटे में BSNL की हिस्सेदारी 25.57% थी। सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है। आज के समय में फिलहाल ये कंपनी 77,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। वित्त वर्ष 2017-18 में इस सरकारी एयरलाइन कंपनी को 5,225.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो उस साल सरकारी कंपनियों के कुल घाटे का 17.7% हिस्सा था। इससे पहले 2016-17 में कंपनी को 4,136.2 करोड़ रुपए और 2015-16 में 3,835.22 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस कंपनी को वापस गति पर लाने के लिए सरकार इसे लगातार पैकेज दे रही है, लेकिन अब उसे बेचने की तैयारी शुरू कर ली है। सबसे ज्यादा घाटे वाली सरकारी कंपनियों की सूची में MTNL तीसरे नंबर पर है। संचार एवं IT मंत्रालय के तहत इस कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 2,973.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह उस साल सरकारी कंपनियों के कुल घाटे का 9.51% हिस्सा था। इससे पहले 2016-17 में कंपनी को 2,945.5 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,755.76 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। बिजनेस टुडे के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी को 2,929.3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी को 2016-17 में 1,075.5 करोड़ रुपए और 2015-16 में 394.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। भारी उद्योग विभाग के तहत मिनी रत्न PFU हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इस सूची में चौथे स्थान पर है। कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 2,901.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह उस साल सरकारी कंपनियों को हुए कुल घाटे का 9.33% है। कंपनी को 2016-17 में 2,910.2 करोड़ रुपए और 15-16 में 2,484.61 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।